रीवा जिले की त्योंथर तहसील में लगभग 40 वर्ष से लंबित विवादित भूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अहम आदेश दिया है। मामला दुखहरण प्रसाद एवं अन्य बनाम रामेश्वर एवं अन्य से संबंधित है। इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका में सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, तोड़फोड़, स्थिति परिवर्तन, क्रय विक्रय, हस्तांतरण या कब्जा परिवर्तन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त भूमि की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए अवमानना समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्थगन आदेश मिलने के बाद पक्षकारों में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया। पक्षकारों ने इस आदेश की सूचना दिनांक 2 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, राजस्व विभाग त्योंथर, उप पंजीयक कार्यालय और थाना प्रभारी सोहागी त्योंथर को भेज दी है, ताकि स्थिति यथावत बनी रहे। आज जमीन के संदर्भ में मैं इन्हीं की जुबानी सुनाता हूं कि इनकी पैतृक संपत्ति रही है, जो सुप्रीम कोर्ट से इनका आर्डर हुआ है। मैटर कैसा रहा और कैसे आपको जो सफलता प्राप्त हुई? ये हमारे बुजुर्गों की ज़मीन थी श्रीमान जी, पैतृक संपत्ति है। वो पूर्वजों से उतरती चली आ रही है। तो फिर यहाँ से जबलपुर से डिसीजन जो भी रहा मेरे पक्ष में या विपक्ष में, उसके आधार पे फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ से हमारे पक्ष में स्टे का आर्डर मिला है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी उसमें भरपूर मदद करे प्रशासन, किसी प्रकार का क्रय विक्रय न किया जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं घर सरकार से। क्या शुभ नाम है? किरण कुमार वर्मा। आप बताएं संदर्भ में। मेरी ये पैतृक भूमि है। मैं 37-38 साल से केस लड़ रहा हूँ। हमें कहीं भी न्याय नहीं मिला। मैं बाध्य हो के अपनी ज़मीन, ये गहना जेवर जो बेच के और जाके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। हमें भी माने स्टे माने मिला है। तो शासन प्रशासन से मेरी जिम्मेदारी से स्टे का पालन करा जाए। कुछ असामाजिक तत्व माने उस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जो हम लोगों को अपनी जान को और अपने हमारे खतरे का एहसास तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपकी पैतृक संपत्ति है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माना मेरी पैतृक संपदा है। क्या शुभ नाम है? हरीश प्रसाद। जमीन कितनी है? यह ज़मीन हमारी पैतृक संपत्ति है। पहले मैंने समझौता किया आपस में भाई से, भतीजे से, कि तुम लोग 10 बीघा ले लो भाई, 10 बीघा हमको लोगों को दे दो, हम लोग भी खाएं कमाएं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब जो कुछ करते तो मेरे पिताजी करते। बस इस आधार पर हमने कोर्ट में जो है, यहाँ न्यायालय में अपना केस दायर किए। हम सोचे शायद है लड़ाई झगड़ा करने से, विवाद करने से समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट का सहारा लिया। लेकिन कोर्ट ने मुझे किसी प्रकार का आज तक का 38 साल हो रहे हैं, आज तक जो है तो किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला। हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं यह तो वक्त बता रहा है। कितने एकड़ जमीन थी? 9.5 एकड़ जमीन थी। तो आपको जो है कहाँ से सहानुभूति प्राप्त हुई और कहाँ से आपको निर्णय प्राप्त हुआ? अच्छा, तो हम ऐसा है कि भाई लोग, हम तो 80 वर्ष की उम्र लगभग पहुंच रहे हैं। मैं तो असहाय हो गया था, लेकिन इन लोगों भाई लोगों ने कहा कि भैया अगर आप कुछ सहयोग करें तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने की इच्छा है। तो हमने सहमत दे दिया कि भाई ठीक है, संघर्ष करे रहो, अपना कर्तव्य से पीछे न हटना चाहिए। तो ये लोग फिर जो है तो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से इनको स्टे मिला और सफलता मिली। आशा है ये कि मध्य प्रदेश शासन से नहीं, केंद्र सरकार से, कि अगर न्याय और धर्म की स्थापना यहाँ हुई है तो माने इस देश में, तो अपने अपने दायित्व का निर्वाह करें। अब इस जीवन की अंतिम परीक्षा यही है कि यहाँ पर धर्म और न्याय कितना है। क्या शुभ नाम दादा आपका? दुखहरण।